हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी टीचिंग सेक्टर से संबंधित चर्चा करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स भविष्य में जाकर आगे चलकर यदि कैंडिडेट्स टीचिंग की सेक्टर में यदि अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कैंडिडेट्स इस वीडियो लेक्चर को समझते हुए आगे की रणनीति को बनाते हुए कैंडिडेट्स अपने लाइफ को सफल बना सकेंगे। यदि कैंडिडेट्स सोच रहे हैं कि लाइफ में आपको एक टीचिंग का पोस्ट को प्राप्त करना है तो कैंडिडेट्स निश्चित रूप से इस वीडियो को अंतिम रूप से देखेंगे, स्वाध्याय करने की कोशिश करें अधिक से अधिक, तभी कैंडिडेट्स जल्द से जल्द नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। सभी कैंडिडेट्स अपने डिग्री से संबंधित तो सभी को जानकारी होनी ही चाहिए और डिग्री सभी के पास अनिवार्य है। जो भी जिस पोस्ट में कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए जो भी क्राइटेरिया है एजुकेशन के तौर पर, यदि क्वालिफिकेशन के तौर पर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया, इन सभी चीज़ों से संबंधित आप सभी को वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझा दी गई है। कैंडिडेट समझ भी चुके हैं, इसलिए हम सभी आगे की रणनीति को बताएंगे कि किस वैकेंसी के तहत कैंडिडेट्स टीचर बन पाएंगे। पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर, आप सभी को विभिन्न वैकेंसी के संबंध में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जा रही है। कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे कि हम जो भी वैकेंसी से संबंधित वीडियो लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट के आधार पर हमारे इंडिया में वो चीजें मौजूद हैं और सभी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है उस वैकेंसी से संबंधित ही हम सभी चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी वैकेंसियां रिलीज होती है उन सभी की वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को प्रोवाइड करते हैं। कैंडिडेट समझें, जो भी कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स हो, झारखंडी कैंडिडेट हो, बिहारी कैंडिडेट हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, केंद्र सरकार के वैकेंसीज पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी पर भी अदर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट वीडियो जो प्रोवाइड किए हैं उस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे कैंडिडेट्स। उसमें हम मुख्य रूप से चर्चा किए हैं कि EMRS जो एक वैकेंसी है उसके तहत भी, वैकेंसी के तहत भी कैंडिडेट्स टीचर बन पाएंगे। ठीक है, झारखंड में टोटल कितना स्कूल्स हैं उन सभी चीज़ों से संबंधित चर्चा की गई है, क्योंकि उस वैकेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रिलीज की जाती है। और सबसे पहले कैंडिडेट्स को बेसिक चीज़ों को समझने की आवश्यकता होगी। जो भी वैकेंसी को आप भरना चाहते हैं सिर्फ आप टीचिंग के क्षेत्र में ही जाएंगे, वैसे कैंडिडेट्स अथवा अन्य नॉन टीचिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन हम अधिकतर प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक टीचिंग सेक्टर का चर्चा किया जाए इस चैनल में, ताकि एक कैंडिडेट जब टीचर बनेंगे तो अनेकों विद्यार्थियों को पुनः फिर टीचर बना सकेंगे। इसलिए हमारे देश में एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। विदाउट शिक्षक कुछ भी नहीं हो सकते हैं। हमारे जो न्यू जनरेशन आ रही है उसके लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है। अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करें सभी कैंडिडेट्स, और जो भी कैंडिडेट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी है उन सभी कैंडिडेट्स को अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट को डेवलप करने की आवश्यकता है। और जो भी कैंडिडेट्स आगे चलकर टीचर बनेंगे वैसे कैंडिडेट्स को कॉमन सेंस को भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है। अपनी कॉमन सेंस को बढ़ाएं ताकि आप हमारे भारत के भविष्य हैं, आप एक टीचर बनेंगे और न्यू जनरेशन को पढ़ाते हुए उनके भविष्य तक पहुंचाएंगे उनको। इसलिए सबसे पहले टीचर का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट डेवलप करने की आवश्यकता है। आप सभी को इन्फॉर्म करने का एक ही उद्देश्य है कि कैंडिडेट्स मन लगाकर प्रिपरेशन करें। आप जो भी टीचर बनना चाहते हैं, पीआरटी टीचर हो, टीजीटी टीचर हो या फिर पीजीटी टीचर, तीनों ही प्रकार के टीचर के लिए प्रत्येक साल वैकेंसी आती है। आप सभी समझते हुए वैकेंसी में अपियर होने की आवश्यकता है। झारखंड में जिस प्रकार जेएसएससी के माध्यम से ये परीक्षा कंडक्ट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। जिस वैकेंसी में आप वैकेंसी को डालेंगे उसका जो भी संस्थान है उस संस्थान के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसीलिए कैंडिडेट्स मन लगाकर प्रिपरेशन करें और किसी भी एक वैकेंसी में अपने आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूर्ण करते हुए कैंडिडेट्स लाइफ में एक पोस्ट को धारण करने की कोशिश करें। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर जो टिप्स प्रोवाइड की जाती है उन सभी टिप्स को भी फॉलो करते हुए कैंडिडेट्स टीचर बन पाएंगे। तीन ही प्रकार के मुख्य रूप से टीचर होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी।
कैंडिडेट्स लास्ट वीडियो में जो हम बताएं उन सभी चीजों को समझने का प्रयास करें। सभी कैंडिडेट्स ये भी सुन लें कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम सोचेंगे उसके बारे में, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, डेटा अवेलेबल है, उसके आधार पर आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट्स के पास तो कोई भी डेटा नहीं है कि किसके आधार पर हम क्या चीजें करेंगे, लेकिन हमारे पास सभी डेटा अवेलेबल है, उसी के आधार पर आप सभी को ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जा रही है। कैंडिडेट समझें और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। हम जो बता रहे हैं ना 100% जेन्युइन कंटेंट के आधार पर ही आप सभी को बता रहे हैं। आप सभी इसको 100% दें और समझने का प्रयास करें। ये मत समझे कि हम हवा में बात कर रहे हैं, हवा में बात करने का उद्देश्य नहीं है। हम वर्तमान समय पर हम चाह रहे हैं कि कैंडिडेट्स अधिक से अधिक टीचिंग सेक्टर में जाएं और टीचर के पद को प्राप्त करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करें, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनकी भविष्य ठीक रहे, उनकी भविष्य खराब ना हो सके। तो उससे पहले एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। उसी टीचर को तैयार करने के लिए इस चैनल के माध्यम से अभी से हम मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि कैंडिडेट्स एक अच्छे टीचर बन सकें। और हम जो भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं उन सभी वीडियो को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कैंडिडेट्स एक बार में यदि समझ में नहीं आती है कैंडिडेट्स को, दोबारा देखने का कोशिश करें। और कमेंट जो भी कैंडिडेट्स करते हैं, सबसे पहले हमारे वीडियो लेक्चर को समझें, उसके बाद कमेंट करें, क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं वो बात जब तक आप सभी समझ नहीं पाएंगे तब तक आप सभी टीचर नहीं बन पाएंगे। जिस लेवल का हम बात करते हैं उस लेवल की बात को आपको समझने की आवश्यकता है, तभी आप एक टीचर का पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बात को यदि समझ में नहीं आती है कैंडिडेट्स को, तो आप टीचर बनने योग्य नहीं है। इसलिए हमारे बात को समझने का प्रयास करें, तभी अंतिम रूप से देखने के बाद यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आती है, कोई डाउट्स रहती है, तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप सभी समझें, जेएसएससी के माध्यम से भी आप टीचर बन सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वैकेंसी से संबंधित आप सभी को जानकारी दिए, EMRS एक वैकेंसी है, उसके तहत भी आप सभी झारखंड में रहकर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, झारखंडी कैंडिडेट्स। और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपके राज्य में भी ये स्कूल संचालित हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, उस वैकेंसी को अपियर होते हुए कैंडिडेट्स अपने राज्य में सेवा दे सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। जो भी डाउट्स हैं कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आप सभी का डाउट से संबंधित जो भी सोल्यूशन होगी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।